जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी लोग हर छठ का व्रत सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु इस व्रत को सभी लोग धारण करते हैं। आप सभी भक्तों को हल षष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हल षष्ठी का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु व सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माताओं द्वारा अपने पुत्र की रक्षा हेतु इस व्रत को धारण किया जाता है ताकि उनकी संतान सुरक्षित रह पाए। तो आइए जानते हैं अब हल छठ यानी कि हर छठ व्रत के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार सुबह 7:54 और षष्ठी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को सुबह 5:31 पे है। तो हमें व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है शुद्ध रूप से वह समय सभी भक्तजन 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को हल छठ का व्रत धारण करेंगे। 24 अगस्त को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:35 और सूर्यास्त शाम 6:24। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:27 से सुबह 5:01 तक होगा। 24 अगस्त जो चंद्रोदय का समय है, चंद्र दर्शन का वह समय रात्रि 9:36 है। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हल षष्ठी से जुड़ी हुई दो पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिसको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल ना रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा के स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वे सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हल छठी व्रत की संपूर्ण विधि और विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल छठी माता के जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। दूसरी कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका परसों काल पास था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे परसों पीड़ा हुई और उसने एक बेरी के ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल छठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वही छोड़कर दूध दही बेचने के लिए चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण बेरी के नीचे पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था। तो प्रेम से बोलिए हल छठ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चे को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे।
उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपने सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहती हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलछठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलछठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दी थी। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा करके गई। अब मानवती को समझते देर ना लगी कि यह सब माता हलछठी की कृपा से संभव है और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलछठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलछठी का व्रत करने लगी। नारद जी ने देवकी से हलछठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहां एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, लेकिन भाग्यवश उनके संतान कुछ समय उपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चे ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता को याद रखें और किस किस के पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलछठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्रों को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा यानी कि पोता लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापिस आकर बनिया से हलछठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु के इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समयोपरांत जब हलछठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलछठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। तो प्रेम से बोलिए हलछठ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ हल षष्ठी का व्रत करती हैं, तो माता षष्ठी देवी की कृपा से उन्हें पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल के लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।